हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में कंप्यूटर साइंस का ठीक है ये लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं। और इसमें आप लोगों को मैं जो कुछ बचे खुचे हुए चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन सबको बताऊंगा। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे XOR गेट के बारे में। XOR, ठीक है, XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट है, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी एक प्रकार का जो बताए गए थे लॉजिक गेटों के संयोजन। दो बताया गया था, एक आपको क्या बताया गया था, एक बताया गया नार गेट और एक बताया गया था नैंड गेट है ना। दो गेट आपको पढ़ाए गए थे। तो ये इसमें एक तीसरा भी बनता है XOR गेट, जिसे एक्सक्लूसिव OR गेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कहेंगे कि इस गेट में दो इनपुट होते हैं तथा उनका एक आउटपुट होता है, ठीक है। ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है तथा जिसमें आउटपुट के अधिकतम मान के लिए दोनों इनपुटों में से एक इनपुट का मान अधिकतम तथा दूसरे इनपुट का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। कि ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट और उनका एक आउटपुट होता है। ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट और उनका एक आउटपुट होता है तथा आउटपुट के अधिकतम मान के लिए दोनों इनपुटों में से एक इनपुट का मान अधिकतम तथा दूसरे का न्यूनतम होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, XOR गेट कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट। फिर होता है कि इसका सर प्रतीक क्या होता है। देखिए, इसका प्रतीक ये बनाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। A और B इनपुट हो गए और Y आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। फिर होता है इसका बूलियन व्यंजक यानी लॉजिक व्यंजक क्या होता है। तो Y इक्वल्स A, इसे ऑपरेट पढ़ा जाता है। Y इक्वल्स A ऑपरेट B, Y इक्वल्स A ऑपरेट B। तो A ऑपरेट B के इसको कैसे बोलता है, कॉम्प्लीमेंट A इंटू बी प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, Y इक्वल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट A इंटू बी प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, इसे भी पढ़ सकते हैं। Y इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट A इंटू बी प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। तो आप सीधा इसे पढ़िएगा, ठीक है, नए सिस्टम से कि Y इक्वल्स A ऑपरेट B, जिसे Y इक्वल्स A ऑपरेट B पढ़ा जाता है। तो फिर से देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि XOR गेट किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। तो आप कहेंगे कि ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट और उनका एक आउटपुट होता है तथा जिसमें आउटपुट के अधिकतम मान के लिए दोनों इनपुटों में से एक इनपुट मान अधिकतम और दूसरे का मान न्यूनतम होना चाहिए। फिर इसका प्रतीक क्या बनेगा, तो प्रतीक देखिए आपके सामने इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है, ये आपका प्रतीक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि इसका लॉजिक व्यंजक बूलियन व्यंजक क्या होता है, Y इक्वल टू A ऑपरेट B, जिसे Y इक्वल्स A ऑपरेट B पढ़ा जाता है। या Y इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी सत्य सारणी क्या होती है। तो इनपुट आउटपुट, तो अगर 0 और 0, A बराबर 0 B बराबर 0, तो यहाँ पर जब आप इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर पहला A 0 हो दूसरा B 1 हो तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। यदि पहला इनपुट क्या हो, 1 हो, दूसरा 0 हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट आपके 1 1 हो गए तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये अगर दोनों इनपुट न्यूनतम हो गए तब भी आउटपुट न्यूनतम मिलेगा, और दोनों आउटपुट अधिकतम हो गए तब भी आउटपुट आपका न्यूनतम मिलेगा। तो मतलब अधिकतम कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट मान अधिकतम हो तो दूसरे मान क्या हो, न्यूनतम हो। तो ऐसी दशा में हमें आउटपुट का अधिकतम मान प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो आप डिफाइन कर ले जाएंगे कि XOR गेट को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहा जाता है। परिभाषा आपके सामने देखिए हमने लिख भी दी है, प्रतीक आप इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। इसका बूलियन व्यंजक आप इस प्रकार से दर्शाएंगे और सत्य सारणी इसकी आप इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा
अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो आपका एक्स बार गेट हो गया, सार्वत्रिक गेट है ऐसा गेट है जिन्हें बारंबार प्रयोग करके, ठीक है, ऐसे गेट जिन्हें बारंबार प्रयोग करके मूल लॉजिक गेटों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे गेट जिन्हें बारंबार प्रयोग करके मूल लॉजिक गेटों को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं। सार्वत्रिक गेट, देखिए देखिए सार्वत्रिक गेट है ऐसे गेट जिन्हें बारंबार प्रयोग करके मूल लॉजिक गेटों को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जैसे आपका नार गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, XOR गेट हो गया, ये सब गेट क्या कहे जाते हैं? सार्वत्रिक गेट कहे जाते हैं। सार्वत्रिक गेट, तो कोई पूछेगा सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसे गेट जिन्हें बारंबार प्रयोग करके मूल लॉजिक गेटों को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जैसे XOR गेट, नार गेट और नैंड गेट, ये सब कैसे गेट है? सार्वत्रिक गेट है, सार्वत्रिक गेट। ठीक है बच्चों, तो इतना पूरा आप तैयार कर लीजिए और आपका पूरा जो है कंप्यूटर साइंस का चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो जितने भी अभी तक पूरे वीडियो इसके डाले गए, हर वीडियो लेक्चर को देख करके आप उनको कॉपी में अपने नोट्स पूरा बना लीजिए, अच्छी तरह से आप लिख लीजिए और पूरा आपका पूरा जो था पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपका ये इतना पूरा यानी तैयार कर लेने से आपका पूरा कंप्यूटर साइंस वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो और हम ये चाहते हैं कि आप देखो एक चीज है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो चाहेंगे हम लोग वही होगा, बशर्ते मन से हम लोग लगना पड़ेगा। एक कहावत है कि भैया झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। ठीक है, मतलब हर कोई आपके सामने झुकेगा लेकिन आप झुकाने का प्रयास तो करिए। तो जब हम लोग किसी चीज को ठान लेंगे, ठीक है, तो वो चीज होगा जरूर। यार देखिए, जैसे कोई चीज जब मेहनत की जाती है, जब कोई चीज मेहनत से मिलता है ना, बड़ी थोड़ी सी उसमें समय लगता है वो, लेकिन अगर मेहनत से मिलता है तो उस फल को पाने के बाद बहुत ही मजा आता है। कभी किसी का विकास बहुत जल्दी जल्दी से हो जाए तो आदमी को तो मजा नहीं, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा हो लेकिन लगातार हो रहा हो तो देखते बहुत ही यानी उसके लाइफ जो होती है बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे विकास में मजा आता है कि जब आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। आप याद करिए कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मतलब जो बेचारे जो मतलब यानी काफी कुछ मतलब शारीरिक अंग से सब विकलांग ये सब रहते हैं, तो क्या वो लोग ये मान ले कि नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते संसार में? भगवान को कोसते कि नहीं भगवान हमने ऐसा कर दिया, ऐसा आपने कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया। ईश्वर यदि एक द्वार बंद करता है ना तो दूसरे द्वार हम लोगों के लिए खोल भी देता है। अभी तक मेरा अनुभव तो अनुभव जो बहुत ज्यादा तो नहीं कि आप इतने बड़े बाबा हो गए हो, तो इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी हमारा जो मानना है वो बस यही है, ठीक है, कि आप चाहे जो भी काम करेंगे अगर मन से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, वो आज नहीं तो कल फिक्स है आपका। इसलिए बच्चों आप लोगों से हमारा बस यही है कि जिसे आप इसे चाहे जो भी समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए आप या रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि अपनी लाइफ को बनाने के लिए, ठीक है, सब कुछ आपके हाथों में भगवान ने दिया है कि पेन आपके हाथों में दे दिया है। अब इस पेन का प्रयोग आप कैसे करते हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए कि अपनी लाइफ को बिगाड़ने के लिए? सब कुछ भगवान नहीं दे देते कि आप अब पेन दिया है, अब अपने हिसाब से लिख डालो अपनी लाइफ। ठीक है, तो जो मेहनत कर लेगा, संघर्ष कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा, उसकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, और जो नहीं कर पाएगा, इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो लाइफ में पीछे हो जाता है। तो ठीक बच्चों, इतना पूरा तैयार कर लीजिए और हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे